बच्चों ये हमारी जीके की क्लास है। हम लोग पिछले वीडियो 3 में हम लोगों ने पढ़ा था 1 to 12 चैप्टर्स। हम लोगों ने 1 to 12 चैप्टर्स पढ़े थे अपने, और उस चैप्टर में बहुत सी चीज़ों को सीखा और जाना था। जो हमारा 12 चैप्टर था वर्ल्ड फेमस स्पीच, कौन सी स्पीच कब दी गई थी और वो क्यों फेमस थी, किसने दी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 12 में पढ़े थे। अब हम लोगों का जो चैप्टर 13 है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है और जानना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज जिसकी 4 आर्म्स होती हैं, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे एक हमारा स्क्वायर भी है, इसकी कितनी आर्म्स हैं, भुजाएं कितनी हैं इसकी, 4, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में इस सारी जानकारी क्वाड्रिलेटरल के बारे में करेंगे और जानेंगे, ठीक है। ए में हमें कह रहा है क्वाड्रिलेटरल्स आर 4 साइड्स फिगर्स। हमें एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को देख करके इसमें बताना है कि कितने साइड्स हैं और कितने स्क्वायर्स इसमें हैं। ए स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड एंड 4 90 डिग्री एंगल्स। एक स्क्वायर जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 90 डिग्री के उसमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है, इसमें साइड्स हमें कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 साइड्स, और एंगल कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का ये हमें दिख रहा है। एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के कितने एंगल्स हमें दिख रहे हैं, 4। तो 4 हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, और 4 क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। इसी तरह से ये हमें फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में काउंट करके हमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, जो काउंट करके आपको क्या करना है, बताना है। तो हमें दिख रहा है 1 2 3। अगर हम इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ से नीचे मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ से पूरा एक क्या कर देंगे, यहाँ मिला देंगे, तो हमें कितना स्क्वायर दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने स्क्वायर्स हो गए हमारे पास, 16। इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, तो कितने होंगे हमारे पास, 16 स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन यू सीन इन दिस पिक्चर। सेकेंड पिक्चर आपको दी गई है, इसमें आपको कितने क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं उसे आपको देख करके बताना है। ये आप लोग का होमवर्क होगा, इसको आप लोग करके ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आपको कह रहा है क्वाड इज़ ए न्यूमरल प्रीफिक्स दैट मीन्स 4। क्वाड का मतलब होता है, quad is the numeral prefix that means 4. Match the following quads with their meanings. quad का मतलब होता है 4। अब हम लोग को इस quads के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग के साथ इसको क्या करना है, मैच करना है क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वाड्रेंट का ए में मैच करना है हमें कॉलम। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का 1/4 पार्ट। ये हमारा सर्किल है, सर्किल को हम 4 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। सर्किल का 1/4 पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन F 1/4 ऑफ सर्किल, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ सर्किल। सेकेंड क्वाड्रिनल, ए पीरियड ऑफ 4 ईयर 1 in 4 years, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। वो 4 साल में एक बार आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिनियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड्रिसेप्स
इसको मैच करना है हमें, इसका मतलब होगा ए लार्ज मसल ऑफ फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक है, ये इस तरह से आप इस क्वाड को मीनिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, मैच करके इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड रीड द स्टेटमेंट alongside put the tick against those that are true and cross against those that are false। क्वेश्चन नंबर सी में हमें ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, उसके बारे में बताया गया है। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे साइड्स में, उस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट उनका सही है तो हमें टिक लगाना है, और गलत है तो क्रॉस का सिंबल हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है द स्क्वायर इज़ ए पैरेललोग्राम। क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है? तो हमने बताया था कि जो स्क्वायर होते हैं उसमें 4 साइड होती है, और स्क्वायर एक क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ये बात क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। सेकेंड, ए रेम्बस इज़ ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमारा रेम्बस है वो भी एक टाइप का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। उसमें भी 4 क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, और उस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही है कि रेम्बस भी एक टाइप का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये भी सही है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेम्बस, सभी स्क्वायर्स रेम्बस नहीं होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैव एट लीस्ट 1 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम। क्या सभी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं? ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी हमारा कह रहा है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ ए हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मेनी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर इस डी क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है, जिसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं, जो 4 मेट्रो सिटीज़, 4 हमारी कौन कौन सी मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये चारों मेट्रो सिटीज़ को नेशनल हाईवे से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेंटर के साथ जो भी सड़कें होती हैं, इन चारों मेट्रो सिटीज़ से आपस में जुड़ी होती हैं। और ये चारों मेट्रो सिटी को ये चारों मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। वो कौन कौन से मेट्रो पॉलिसीज़ हैं जिसको ये आपस में कनेक्ट करती हैं और नेटवर्क बनाती हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुजरात, विजयवाड़ा एंड विशाखापत्तनम। ये मेट्रो पॉलिसीज़ को मेट्रो सिटीज़ से कौन जोड़ता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क, जो आपस में इन सभी को जोड़ता है। आपको इस साइड में यहाँ पे ग्राफ मैप दिया गया है इंडिया का, इसमें आपको ड्रॉ करके बताना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं जो इन मेट्रो पॉलिसीज़ को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए गए हैं, ये आपको कनेक्ट करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में ये आपका चैप्टर नंबर 13 था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। नंबर 14 है विंड्स ऑफ चेंजेस। इस चैप्टर में हमें रिवोल्ट के बारे में बताया गया है, रिवेलियंस के बारे में बताया गया है, जो हिस्ट्री में कौन कौन से रिवोल्ट हुए हैं और उस रिवोल्ट की वजह से कौन कौन से बदलाव, चेंजेस हुए आए हैं, वो सारी बात को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है और जानना है। ठीक है, द वर्ड रिवोल्यूशन कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड रिवोल्यूटियो। ठीक है, जो वर्ड हमारा रिवोल्यूशन आया है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो वर्ड कौन सा है हमारा, रिवोल्यूटो। मीनिंग उसकी है ए
टर्न अराउंड, टेक दिस क्विज, वन revolution, rebellion and revolts that have changed the course of human history। इतिहास में ये सारे रिवोल्ट जाने जाते हैं और इस रिवोल्ट की वजह से कौन कौन से बदलाव इतिहास में हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लेडिएटर्स हु लेड ए स्लेव अपराइजिंग अगेंस्ट द रोमन्स बिटवीन 73 टू 71 BCE। ठीक है, हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है और पहला क्वेश्चन कह रहा है 73 से 71 BCE में रोम के खिलाफ दास विद्रोह का नेतृत्व करने वाले तलवार चलाने वाले का नाम क्या था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, स्पार्टकस। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 16 दिसंबर 1773 अमेरिकन प्रोटेस्टर्स थ्रू एन एंटायर shipment of a tea sent by a British East India Company into the sea, what is this protest known as। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका के कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजी हुई चाय का पूरा सामान फेंक दिया। इस विद्रोह को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस विद्रोह को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको दिया गया है ए में, बोस्टन टी पार्टी। किस नाम से जाना जाता है, द बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, The French Revolution of 1789 is regarded as one of the most influential of a modern revolution. The flashpoint of the revolution was storming a prison. Which prison was this? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को सभी आधुनिक आंदोलनों का सबसे अधिक अनिवार्य माना जाता है। इस क्रांति का फ्लैश पेन एक जेल का तूफान था। यह कौन सा जेल है, उस जेल का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी। इसका राइट आंसर हमारा बी है, बास्टली। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द ओवरथ्रो ए Tsar Nicholas II of Russia, who played a leading role of establishing a one-party communist state in the country। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रूस के जार निकोलस सेकेंड को उखाड़ने, जिन्होंने देश को एक पार्टी कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या था, वो आपको बताना है। तो 4th में हमें जो सी ऑप्शन है वो व्लादिमीर लेनिन, सी का सी ऑप्शन है। व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पूरा करके ग्रुप में सेंड करना है। ये चैप्टर नंबर हमारा 14 था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 15, बच्चों ये हमारा 15 चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमें इस चैप्टर में मेटल के बारे में यानी कि धातु के बारे में, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। मेटल का मतलब होता है धातु और नॉन मेटल का मतलब होता है
अधातु। हमें धातु और अधातु के बारे में जानना है, कुछ फ्रेज के माध्यम से यहाँ पे बताना है, उस फ्रेज को कंप्लीट भी करना है आपको, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में यहाँ पे बताना भी है। ठीक है, ए में हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द क्वेश्चन बिलो विथ ए वर्ड और ए शॉर्ट फ्रेज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको वन वर्ड में देना है या फ्रेज के माध्यम से आपको इस देना है। पहला कह रहा है टू टेक एन अपॉर्चुनिटी शुड वन स्ट्राइक आयरन और ब्रॉन्ज व्हेन इट इज़ हॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए। इसमें ये कह रहा है अवसर लेने के लिए, किसी को अवसर पाने के लिए, कहावत भी एक बनी हुई है, अवसर पाने के लिए किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आयरन और ब्रॉन्ज दिया हुआ है, अवसर पाने के लिए कहावत भी बनी है। लोग कहते हैं कि लोहा गर्म है, क्या कर दो, हथौड़े से उसको मार दो। ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने अवसर को पाने के लिए हम लोग जो ये कहावत बनी है उसको सही हमारा कौन सा यूज़ होगा, आयरन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लोहा गर्म है, उस पर हथौड़ा मार दो, अपने अवसर को प्राप्त कर लो, अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लो। तो यहाँ पे हम लोग पहला फिल क्या करेंगे, आयरन, और ऑप्शन में आपको आयरन और स्टील दिया हुआ है, तो स्टील तो ये रॉन्ग आंसर होगा, हम लोग क्या फिल करेंगे, आयरन। ठीक है, सेकेंड, इफ़ समवन इज एक्सरसाइजिंग हेवनली इज़ द पर्सन जंपिंग आयरन और कॉपर। ठीक है, इस सेकेंड, इफ़ समवन इज एक्सरसाइजिंग हेवनली इज़ द पर्सन पंपिंग आयरन और कॉपर। इसका राइट आंसर होगा आयरन। थर्ड, वॉट लाइनिंग डज एवरी डार्क क्लाउड हैव, गोल्ड और सिल्वर। इसका आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, फोर, टू बी काम इन एनी सिचुएशन इज़ टू हैव नर्व्स ऑफ कॉपर और स्टील। फोर्थ में हम लोग फिल करेंगे स्टील। फिफ्थ, इज ए पर्सन ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्थ हिज हर वेट ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम। इसका राइट आंसर गोल्ड। यदि किसी व्यक्ति को, कहावत भी है कि किसी व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की तुलना की जाए तो कहा जाता है सोने के समान है, वो सोने के भार जैसा है, वो हम लोग इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पे फिल क्या कर देंगे, गोल्ड, जो राइट आंसर है। इसी तरह से 6 में कह रहा है इफ़ योर आइडियाज़ आर नॉट अप्रिसिएट डू दे गो डाउन लाइक ए जिंक बैलून और लेड बैलून। ठीक है, 6 कह रहा है यदि आपके विचारों की प्रशंसा नहीं की जाती है तो क्या वे जिंक के गुब्बारे या लेड के गुब्बारे की तरह वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेड। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, हमारे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। इसी का यूज़ करके इस फ्रेज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में हम लोग को यही जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में हमें राइट ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर बी में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है गोल्ड कोरोड्स ईजली। ठीक है, इसमें है गोल्ड कोरोड्स ईजली में क्या होगा, फॉल्स फर्स्ट का। सेकेंड, एट रूम टेम्परेचर मर्करी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो मर्करी है वो खाली एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ये बात क्या है हमारी, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। आयरन जो है मोस्ट कॉमन मेटल है अर्थ क्रस्ट का। ये बात सही है या गलत, ये बताना है आपको, ये गलत है।
फोर्थ, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड ऑफन मेक कुकिंग पॉट्स एज इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एल्युमिनियम से हम लोग कुकिंग पॉट को बना सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एल्युमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम लोग कुकिंग पॉट को एल्युमिनियम से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्थ का फॉल्स होगा। फिफ्थ में, कार्बन हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एलिमेंट। क्या कार्बन का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको बताना है? नहीं, कार्बन का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये बात क्या होगी, गलत होगी। हमारा फिफ्थ क्या होगा, फॉल्स होगा। 6, जिंक इज़ ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट एंड सन स्क्रीन। ठीक है, ये हमारा ट्रू होगा 6। 7th, द लेड ऑफ ए पेंसिल इज़ इन फैक्ट ऑफ टाइप ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल की लेड होती है वो एक टाइप की ग्रेफाइट होती है। ये बात सही है, गलत है? ये बात क्या है, सही है। पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है, लेड की होती है। 8